आप सेल्स में चाहे कितने भी अच्छे हों, बट अगर आपकी प्रोसेस में लीकेज है तो आप 80% तक बिजनेस लूज कर सकते हैं। जी हाँ, सेल्स प्रोसेस के अंदर जो लीकेजेस हैं वो बकेट में छेद जैसे हैं। आप ऊपर से कितना ही पानी डालो, नीचे वो छेद धीरे धीरे आपका पानी लीक करते रहेंगे और यही आपके सेल्स प्रोसेस में भी होता है। आप बहुत अच्छी लीड्स लाते हैं, आप बहुत अच्छा पिच करते हैं, बट ये लीकेज उनको क्लोज नहीं करने देते। तो आज आपको मैं 5 ऐसे लीकेजेस बताऊंगा और साथ में उनके सॉल्यूशन जिनको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी सेल्स 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह, योर बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमन सेल्स लीकेजेस की और उनके सॉल्यूशन की। जो सबसे पहला लीकेज है वो है डिले इन कॉन्टेक्टिंग योर लीड्स और रेफरल। मतलब होता क्या है, आपके पास रेफरल आ गए या सोशल मीडिया और इंडिया मार्ट कहीं से लीड आ गई और आप 3, 4, 5 घंटे या एक दिन बाद कॉल कर रहे हैं और तब तक वो लीड कोई और क्लोज कर चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। असल में जब ऑनलाइन कोई आपको लीड दे रहा है तो उस टाइम हो सकता है सेम लीड बहुत लोगों के पास जा रही है, और अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे पहले लीड से कांटेक्ट कर लेता है तो उसको वो बिजनेस मिल जाता है जो आपके लिए 50,000 से 50 लाख कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत सारे बिजनेस में देखा गया है। इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले एक फर्स्ट कांटेक्ट पॉलिसी बनाइए कि अगर कभी भी लीड आई है तो 15 मिनट के अंदर कांटेक्ट करना है, अदरवाइज कुछ फाइन या अगर किया है तो कुछ रिवॉर्ड लगा सकते हैं, और इस कल्चर को डेवलप करिए। दूसरा तरीका है कि आप ऑटोमेशन यूज करिए, एक CRM, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कुछ कर लीजिए, सो दैट उनको एक पहला मेल या व्हाट्सएप मैसेज पहुंच जाए कि आपने कनेक्ट कर लिया है, और 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर आप कांटेक्ट कर लें। ये दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं जिसके कारण आपका फर्स्ट कांटेक्ट बहुत स्पीड से होगा और कन्वर्जन के चांसेस दुगने से ऊपर हो जाएंगे। शायद आपको पता ना हो, बट अगर कोई आपके पास लीड आई और आप उसको 1 घंटे बाद कॉल करते हैं तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ 1/3 रह जाता है बजाय शुरू के 5 मिनट में कॉल करने के। जो दूसरा लीकेज है वो है नॉलेज ओवरलोड। हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और इसके कारण होता क्या है, जब हम पिच करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर को देते भी हैं, और वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर को कंफ्यूज करती है। उसको समझ में नहीं आता कि ये प्रोडक्ट उनका पेन पॉइंट दूर करेगा या नहीं, या इनके काम का है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादातर सेल्स पिचेस के साथ। इस लीकेज को आप 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला, क्रिएट अ रूल ऑफ 70-30। इसका मतलब 30% आपको बोलना है और 70% कस्टमर बोले आपके पिच में। और दूसरा, यूज कंसल्टेटिव सेलिंग या डॉक्टर टाइप सेलिंग, जहां आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके पेन पॉइंट समझ रहे हैं, उनकी चीजों को समझ के उसके हिसाब से उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं। एंड तीसरी चीज याद रखिए, आपको सब कुछ बताना ही नहीं है। आप सिर्फ बताइए आपके प्रोडक्ट से उनके क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। उनको फीचर से कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। उनका फायदा बताना है जो कम से कम वर्ड में सीधे बात हो सकती है। तो यूज करिए 70-30 रूल और ये डॉक्टर टाइप सेलिंग। थर्ड लीकेज है जो कि बहुत कॉमन है छोटे बिजनेस में, दैट इज टीम डिपेंडेंसी या ओनर डिपेंडेंसी इन सेल प्रोसेस। दैट मीन्स कई बार क्या होता है, आपको कुछ प्रोडक्ट के रेट देने पड़ते हैं, कोई कोटेशन बनाना पड़ता है, और कोई स्पेसिफिक पर्सन ही आपके बिजनेस में वो रेट बता पाता है या कोटेशन क्रिएट कर पाता है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो सेल्स प्रोसेस डिले हो जाती है। जनरली जहां बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां कोई सर्विस और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, वहां बड़ी दिक्कत आती है कि ऐसे रेट्स पहुंच नहीं पाते समय पे और कस्टमर फ्रस्ट्रेट होता है, किसी और को ढूंढ लेता है। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, पहला 2 या 3 ऐसे लोग हों जिनको ये इन्फॉर्मेशन हो या ऐसे कोटेशन या कोई भी ऐसी चीज बनाने के लिए रेडी हो, ना कि सिंगल पर्सन या बिजनेस ओनर। दूसरा, अगर आपको रेट्स का प्रॉब्लम है तो एक शीट क्रिएट कर लीजिए जहां हर 2 या 3 दिन में रेट्स अपडेट कर दिए जाए और फटाफट अपना प्रोडक्ट पिच कर पाए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर कभी भी डिले पसंद नहीं करता। आप जितने फास्ट होंगे उतने ज्यादा क्लोजर मिलेंगे। जो अगला लीकेज, अगर आप इसको क्लोज कर लेते हैं तो आपके सेल्स के कन्वर्जन 50% तक बढ़ जाएंगे, और ये है फॉलोअप गैप। अब ये क्या प्रॉब्लम है, असल में होता क्या है, हमें लगता है हम बार बार फॉलोअप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। पहली चीज, आजकल हर इंसान बिजी है, वो भूल जाता है कि आपने उसको कोई प्रोडक्ट दिया है, सर्विस दी है, उसके लिए पिच किया है और आप उसका वेट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो जिसके थ्रू आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं और ढंग से फॉलोअप कर रहे हैं तो कोई भी इरिटेट नहीं होगा। तो 3 चीजें करिए जिसके कारण आपको फॉलोअप बहुत आसान रहेगा। पहला, जब भी आप पिच करके क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट डेट अभी लीजिए कि नेक्स्ट टाइम हम कब बात करेंगे, एक रिव्यू कॉल कब करेंगे। दूसरा, एक ऑटोमेशन सिस्टम लगाइए थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल, जहां कुछ ना कुछ वैल्यू जा रही है, कुछ
कंटेंट जा रहा है और साथ में फॉलोअप जा रहा है। और तीसरा, जब भी ये आप वैल्यू भेज रहे हैं, मान लेते हैं कोई रिपोर्ट दी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ फ्री का कंटेंट दिया, तब आप एक कॉल लगा सकें। ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो फॉलोअप बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा 8 से 12 फॉलोअप कॉमन है अच्छे कन्वर्जन के लिए। कुछ क्लाइंट बहुत जल्दी कन्वर्ट होंगे, कुछ को बहुत ज़्यादा फॉलोअप चाहिए। हर बार जब आप उन्हें बात करते हैं तो नेक्स्ट फॉलोअप की डेट कंफर्म कर लीजिए, इसमें आपसे वो इरिटेट नहीं होगा। और ये हमारा जो लास्ट लीकेज है, ये स्पेशली B2B बिजनेसेस के लिए है, जहां वो एक प्रपोजल या कोटेशन डंप करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कस्टमर आगे से कॉल लगाएगा, जिसमें 80% टाइम उनके कॉल आते नहीं है और आपके बिजनेस क्लोज नहीं होते। एक्चुअली एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि एक कोटेशन या प्रपोजल भेजने से हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा। ऐसा मत करिए। कुछ बेसिक रूल बना लीजिए जो आपके काम आएंगे। पहला, देयर शुड बी अ वर्बल कम्युनिकेशन बिफोर सेंडिंग एनी प्रपोजल। मतलब चाहे तो आप एक जूम पर मीटिंग कर लीजिए, चाहे एक फोन कॉल लगा लीजिए या पर्सनली मिल लीजिए। बताइए कि आप क्या देने वाले हैं, आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके बाद कोटेशन भेजिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अर्जेंसी लगाइए। रेट्स बढ़ने वाले हैं, ये लास्ट डेट है, यहां तक मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दे पाऊंगा। सो होगा क्या, आपके पास सेकंड फॉलोअप आ पाएगा। तीसरा, जो मैं पहले बोल चुका हूं, उनसे नेक्स्ट फॉलोअप की डेट रिफाइन करिए। सिर्फ प्रपोजल मत भेजिए। अगर ये 3 काम करेंगे, अगेन 2 से 3 गुना कन्वर्जन बढ़ता है। तो ये वो सारे सबसे कॉमन लीकेज थे जिनको आप क्लोज कर सकते हैं बहुत इजीली बाय क्रिएटिंग अ प्रोसेस और यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कुछ और लीकेज भी हैं जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक छोटी सी ई बुक बनाई है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां ये सारे लीकेजेस और उनके सॉल्यूशन रखे हुए हैं। तो आप लिंक पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर बिजनेस ओनर जिनको अपनी सेल्स इंप्रूव करनी है।